नमस्कार, दमदार 10 में स्वागत है आपका। आज हम आपको बताएंगे क्या हिंदुस्तान और चीन के बीच बन चुके हैं जंग जैसे हालात। ड्रैगन का दम निकालने के लिए हिंदुस्तान ने कैसे बनाया फुल प्रूफ प्लान। दमदार 10 में आज आपको दिखाएंगे ड्रग्स के कारोबार में रिया कैसे हुई गिरफ्तार, रिया ने एनसीबी के सामने कौन कौन से उगले राज। साथ ही आपको बताएंगे कंगना बनाम शिवसेना की जंग में उद्धव सरकार ने चली अब कौन सी नई चाल और फाइटर कंगना ने कैसे दिया इस गुंडागर्दी का करारा जवाब। आपको अयोध्या भी ले चलेंगे और दिखाएंगे क्यों अक्टूबर तक टाल दी गई राम मंदिर की नींव की खुदाई। लेकिन दमदार 10 में सबसे पहले बात चीन की उस हिमाकत की जिसने एलएसी पर युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। पूर्वी लद्दाख में हिंदुस्तानी सैनिकों के पराक्रम के सामने एक बार फिर चीन का प्लान फ्लॉप साबित हुआ है। चीन का 45 साल पहले वाला धोखा। 1975 के बाद एलएसी पर चली गोली। हिंद के पराक्रम से चीन का गलवान पार्ट 2 फेल। 31 अगस्त को ब्लैक टॉप पर चीन की साजिश नाकाम करने के बाद 7-8 सितंबर की रात लद्दाख के पैंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में हिंदुस्तान के जाबाजों ने एक बार फिर चीन की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। 45 साल में पहली बार एलएसी पर गोली चली तो सवाल उठा कि क्या ये युद्ध की रणभेरी है। दोनों देश नहीं चाहते कि लड़ाई हो, अगर हुई तो शायद ये लद्दाख तक सीमित नहीं रहेगी, ये चाइना भी जानता है। ड्रैगन के सिर पर खुराफात सवार है। 3 महीनों से लगातार चीन लद्दाख में एलएसी पर हालात को बद से बदतर बनाने पर तुला हुआ है। 7-8 सितंबर की रात भी चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख की मुखपारी चोटी पर कब्जा करने के इरादे से घुसे थे, मगर हिंदुस्तानी शूरवीरों के सामने उसका सारा प्लान धरा का धरा रह गया। पीएलए के 50 से 60 सैनिक एलएसी की तरफ आए। चीन की आर्मी का मूवमेंट रेचिन ला की तरफ था। लाल सेना को देखते ही भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। भारतीय सेना ने चीन को सख्त चेतावनी दी। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद चीन की टुकड़ी वापस लौट गई। इस दौरान चीन के सैनिकों ने हवाई फायरिंग की। स्पांगुर झील के पास मुखपरी टॉप का ये वही इलाका है जहां चीनी सैनिक लोहे की रॉड और कटीले डंडे लेकर मुखपरी चोटी पर कब्जे के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को रोक दिया और इसी दौरान भागते वक्त चीनी सैनिकों ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। इस फायरिंग में चीन की बौखलाहट साफ साफ नजर आई, जिसकी खींच चीन ने कुछ ऐसे निकाली। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि 7 सितंबर को भारतीय जवानों ने अवैध रूप से पैंगोंग लेक के दक्षिणी तट से एलएसी पार की और गश्त कर रहे हमारे सैनिकों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद हमारे सैनिकों ने भी कदम उठाए। लेकिन हिंदुस्तान की सेना ने चीन के इस बेबुनियाद झूठ की पोल खोलने में जरा भी देर नहीं लगाई। आर्मी ने कहा कि हमने एलएसी पार नहीं की और न ही फायरिंग या कोई ऐसी अग्रेसिव हरकत। हम शांति कायम रखना चाहते हैं, लेकिन देश की संप्रभुता और सरहदों की रक्षा किसी भी कीमत पर करेंगे। पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने झूठे बयान के जरिए अपने देश और बाकी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की है। सवाल यह है कि पैंगोंग में चीन क्यों बौखलाया हुआ है, तो इसकी 3 वजहें हैं। पहली वजह, ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर भारत मजबूत पोजीशन में है। दूसरी वजह, ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर चीन की पोस्ट भारतीय फायरिंग रेंज में है। तीसरी वजह, चीन एलएसी पर घपला करके पहले जहां पेट्रोलिंग करता था वहां अब भारत का दबदबा है। हिंदुस्तान के आक्रामक रुख के बाद चीन पूरी तरह से बैकफुट पर खड़ा है, लिहाजा अब वो फायरिंग पर उतर आया है। मगर भारत ने चीन से साफ कर दिया है कि उसे हर हाल में मई से पहले की स्थिति बहाल करनी होगी, वरना हालात और बद से बदतर होंगे। चीन की उकसावे वाली हरकतों से एलएसी पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिनपिंग की फौज एलएसी पर जंगी साजो सामान जमा कर रही है। इतना ही नहीं, चीन ने अरुणाचल पर एक बार फिर से अपनी चाल चली। मगर चीन की चालबाजियों को देखते हुए हिंदुस्तान ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चीन को हर मोर्चे पर मात देने का प्लान तैयार किया जा चुका है। एलएसी पर हालात बेहद खतरनाक हैं।
हिंदुस्तान और चीन की सेना आमने सामने है। सवाल ये कि क्या युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? गलवान से ब्लैक स्टॉप तक हिंद के वीरों से पिटा चीन हर उस काम को करने पर आमादा है जिससे सरहद पर तनाव बढ़े। मगर चीन की चीरफाड़ करने के लिए हिंदुस्तान भी तैयार है और 3 महीने में चीन को इसके 3 ट्रेलर दिखाए भी जा चुके हैं। हिंदुस्तान का विजय पथ तैयार है जिसकी मुनादी कर रहा है ये अपाचे हेलीकॉप्टर, जिसने मंगलवार को किश्तवाड़ में परवाज भरकर चीन के साथ ही पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया। इतना ही नहीं, सिक्किम से लेकर अरुणाचल और लद्दाख से लेकर उत्तराखंड से लगे चीनी बॉर्डर को हिंदुस्तान पूरी तरह मजबूत कर चुका है। लद्दाख के पास हिमाचल की पहाड़ियों में रणवीर राफेल लगातार उड़ान भर रहा है। लद्दाख के एयरबेस पर हिंदुस्तान ने फाइटर जेट्स की पूरी फौज उतार दी है। LAC से सटे एयरबेस पर कभी सुखोई, कभी मिराज तो कभी MiG-29 उड़ान भर रहे हैं। शातिर चीन ने लद्दाख सेक्टर से लेकर पूर्वोत्तर की सीमा तक अपने आधुनिक लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है, जिसमें J-20 से लेकर सुखोई 30 तक जैसे विमान शामिल हैं। इतना ही नहीं, अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक चीन मिसाइलों का किला बना रहा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जवान लगातार एक्शन में हैं और हिंदुस्तानी रणबांकुरे दुश्मन को लगातार ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि वो अपनी हद में रहे। LAC पर इंडियन आर्मी के सख्त तेवरों से चीन बुरी तरह बिलबिलाया हुआ है, जिसका सबूत है ये ट्वीट। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने खुलेआम अरुणाचल पर अपनी दावेदारी कर दुनिया के सामने अपनी भद्द पिटवा ली है। चीन चाहे जो दावा करे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। अरुणाचल में 15,200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बुमला पास पर सेना ने किस तरह की किलेबंदी की है इसका जायजा लेने ग्राउंड जीरो पर पहुंची न्यूज नेशन की टीम। निश्चय कर अपनी जीत करूं। जी हां, इस समय 15,200 फीट की ऊंचाई पर इस समय मौजूद है हम, और बुमला पास का ये इलाका है। न्यूज नेशन यहां पहुंच करके आपको वो दुर्गम तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर हमारे जवान तैनात रहते हैं, 24 घंटे तैनात रहते हैं। यहां पर हमको तो मुश्किलें बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन जरा सोचिए, हमारे जवान 24 घंटे हर वक्त निगरानी करते हैं। तो इस बार चीन से आर पार तवांग से 47 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद बुमला पास भारत के लिए बेहद अहम है। 1962 की जंग में इसी रास्ते से चीनी सेना ने घुसपैठ की थी, लेकिन हिंद के वीरों ने उन्हें धूल चटा दी थी। 58 साल बाद चीन एक बार फिर सरहद पर आंख तरेरे आ धमका है, मगर पूर्वी लद्दाख से तवांग तक भारतीय सेना पूरी तरह से एक्शन मोड में है। ऐसे में चीन की कोई भी गलती उसे बहुत भारी पड़ेगी। सुशांत केस में मुख्य आरोपी और ड्रग्स सिंडिकेट में फंसी रिया को आखिरकार आज एनसीबी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर ही लिया। खबर यह है कि रिया ने खुद ड्रग्स लेने की बात तो कबूली है, साथ ही बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के भी कई अहम राज खोल कर रख दी। खत्म हुआ इंतजार, रिया गिरफ्तार। रिया ने उगले कौन कौन से राज। सुशांत की मौत के 87 दिन बाद पहली बार उनके फैंस और परिवार के लिए राहत की खबर आई। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में यह अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। हालांकि ये गिरफ्तारी ड्रग पैडलिंग मामले में है। रिया को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B, 27A, 28 और 29 के तहत गिरफ्तार किया गया। इस एक्ट में धारा 20B के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान है। धारा 27A में 10 से 20 साल की सजा और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। रिया को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मेडिकल और एंटीजन टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां रिया की रिपोर्ट नेगेटिव आई। एनसीबी ने रिया के लिए रिमांड की मांग नहीं की। रिया की गिरफ्तारी के बाद सुशांत के परिवार को इंसाफ की आस जगी है, लेकिन बिहार के डीजीपी का कहना है कि इस मामले में अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। हमारी संवेदना सुशांत के साथ है, सुशांत के परिवार के साथ है, इस पूरे देश की संवेदना है। पूरा देश जानना चाहता है कि इसमें क्या हुआ। अब जब एनसीबी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अपने मामले का, ड्रग पेडलर्स का, उसके साथ रिया जी के कनेक्शन का, तो कुछ न कुछ साक्ष्य आए होंगे, उसी के आधार पर गिरफ्तारी हुई होगी। तीसरे दिन की पूछताछ में रिया ने एनसीबी के सामने माना कि कुछ मौकों पर उसने भी ड्रग्स लिया था। खबर है कि रिया ने ड्रग्स के केस में बॉलीवुड की कई हस्तियों का नाम भी लिया है, जिसके बाद एनसीबी ने इन 25 बॉलीवुड हस्तियों के खिलाफ डोसियर तैयार किया है। जाहिर है ड्रग्स मामले में और भी कई चेहरे बेनकाब होंगे। एनसीबी 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को समन भेजने की तैयारी कर चुकी है।
कंगना रनौत के दफ्तर पर बुरी नजर डालने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने कंगना को ड्रग्स के केस में भी घसीट दिया है। उधर महाराष्ट्र विधानसभा में कंगना रनौत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस स्वीकार किया गया है। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हैं? संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आपने जिसका भोंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी। कंगना पर उद्धव सरकार का नया दाव। एक्ट्रेस से लड़ाई अब ड्रग्स पर आई। पहले जहरीली जुबान बोलकर देश की बेटी का अपमान किया। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हैं? फिर देशद्रोही करार देते हुए आरएसएस का एजेंट कहा। महाराष्ट्र को कहती है मिनी पाकिस्तान, वो महाराष्ट्र की पुलिस को गाली दे रही है महाराष्ट्र की, और यहाँ तक कि वो आरएसएस की ज़बान बोल रही है। वो कह रही है कि मैंने इस्लामिक, यानी जो ये फिल्म लाइन में भी इस्लामिक ला रही है। इतने पर भी दिल नहीं भरा तो बीएमसी का नोटिस भेजकर कंगना का दफ्तर गिराने की साजिश तक रची गई। लेकिन इसके बावजूद भी महाराष्ट्र की सरकार कंगना को जब मुंबई की तरफ कूच करने से नहीं रोक पाई तो बेशर्मी पर उतर आई। कंगना से खुल्लम खुल्ला बदले पर उतरी महाराष्ट्र सरकार ने अब उनके ड्रग्स कनेक्शन की जांच की बात कही है। इसके लिए उद्धव सरकार ने शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के इंटरव्यू को आधार बनाया। कंगना रनौत जो है उसके ताल्लुकात या संबंध जो भी है, शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी। उसने बताया कि कंगना रनौत ये ड्रग लेती है। कंगना के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार का ये बिल्कुल नया दांव है। दरअसल सुशांत की मौत पर कंगना की साफ गोई के बाद उद्धव सरकार पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर आई है। कंगना को एक साथ कई मुद्दों पर घेरा जा रहा है। कंगना के दफ्तर पर चस्पा बीएमसी का ये नोटिस इसी का सबूत है, जिसे दफ्तर के निर्माण में नियमों की अनदेखी का हवाला दिया गया। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। शिवसेना कंगना के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कराना चाहती है। शिवसेना की आईटी सेल ने ठाणे पुलिस स्टेशन में कंगना के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज कराई गई है, जिसमें कंगना के मुंबई को पीओके बताने वाले बयान पर आपत्ति दर्ज की गई है। अब शिवसेना ये मांग कर रही है कि कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। उद्धव सरकार ने कंगना को धमकाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हर रोज उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंगना रनौत, और इसने क्या कह दिया कि मैंने फिल्म लाइन में इस्लामिक वर्चस्व को खत्म कर दिया। बेशरम कहीं की इस्लामिक बात करती है तू, इस्लाम के बारे में बात कर रही हो। फिल्म लाइन से इस्लाम का क्या लेना देना है? कंगना अपने हौसले के साथ हर मुश्किल के सामने डटी हुई है। साथ ही न्यूज नेशन भी कंगना को इंसाफ दिलाने की अपनी मुहिम पर अड़ा हुआ है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की नींव की खुदाई अक्टूबर मध्य तक के लिए टाल दी गई है। मंदिर का भव्य ढांचा 1200 खंभों पर टिका होगा और 13,000 मीटर कवर्ड एरिया में मंदिर बनाया जाएगा। ये तस्वीरें इसी साल 5 अगस्त की है, जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। इस मंदिर की नींव की खुदाई मंगलवार 9 सितंबर से शुरू होना तय हुआ था, जिसे अब टाल दिया गया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की अगुवाई में आज अयोध्या में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में यह फैसला किया गया कि मंदिर निर्माण के लिए नींव खुदाई का काम अब अगले महीने से शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पहले मंदिर के खंभों के लिए 100 मीटर गहराई तक खुदाई होगी, फिर इसे 200 मीटर गहरा किया जाएगा और आखिरी तल में खंभों का चौरस आधार भी बनाया जाएगा। आपको बता दें कि राम मंदिर का ढांचा खंभों पर अवस्थित होगा और मंदिर में करीब 1200 खंभे होंगे। यह भव्य राम मंदिर 2,74,110 वर्ग मीटर ओपन एरिया में बनेगा, जिसके लिए करीब 13,000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया का नक्शा पास किया गया है। इस 13,000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया में ही राम मंदिर बनेगा, जिसे तैयार होने में 36 से 40 महीने लग सकते हैं। मंदिर निर्माण में 1 ग्राम भी लोहे का प्रयोग नहीं होगा।